हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा। सिद्ध करने वाला है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। ये क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल आता है, हर टाइप में आता है। इसके 6 टाइप्स हैं। मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का सिद्ध करना है कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले वीडियो में मैंने गुणनखंड सिखाया था आपको, तो इसमें थोड़ा अलग है। ये 1.3 का क्वेश्चन है क्लास 10 का, लेकिन ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और ये हर साल दोनों शिफ्ट में आते हैं। तो सिद्ध करें कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सिद्ध करिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अगर ये कह रहा है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो ठीक हम इसका उल्टा मानेंगे। अपरिमेय कह रहा है तो हम इसको परिमेय मानेंगे। माना कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है जहाँ p और q एक पूर्णांक है। आपको पूर्णांक संख्या आता होगा, संख्या रेखा पर बाएं माइनस में या ऋणात्मक में और दाएं और धनात्मक। तो आप पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे। और उसके बाद p और q नॉट इक्वल 0 होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है कि 5 प्लस रूट 3 जो संख्या है वह परिमेय है। लेकिन हाँ, परिमेय संख्या में q का मान 0 नहीं होता, इतना ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा q नॉट इक्वल टू 0। सेम ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है। 5 प्लस रूट 3 बराबर p बटा क्यू। क्यों लिखा मैंने p बटा क्यू? क्योंकि हमने यहाँ साफ साफ कहा कि माना कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय है, तो परिमेय का मैंने सिंबल दिखाया p बटा क्यू, मतलब उसका साइन दिखाया कि हाँ ये परिमेय है। फिर मैंने दोनों पक्ष, पक्ष मतलब होता है दोनों तरफ, इस साइड 5 प्लस रूट 3 और एक साइड है 5 प्लस p बटा क्यू। यहाँ पर मैंने दोनों में वर्ग मतलब स्क्वायर चढ़ा दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर मैंने 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर कर दिया। आप जरूर क्लास 7 या 8 में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर p बटा क्यू का होल स्क्वायर, इधर जैसा है वो वैसा रहेगा। अब यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ए स्क्वायर हो गया 5, 5 को a माने हैं, अब b यानी कि 3 को माने रूट 3 को। तो मैंने पहले ए स्क्वायर लिया यानी 5 का स्क्वायर लिया, फिर प्लस 2 गुने, मतलब 2ab होता है ना, 2ab। तो 2 a किसको माने हैं तो 5 को माने हैं, तो 2 गुने 5। और b किसको माने हैं तो 3 के माने हैं, तो वो b हो गया। फिर बीच में प्लस लगता है, फिर बी स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर यानी कि 3 था, तो मैंने कोष्ठ में रूट 3 का स्क्वायर करने के लिए दे दिया। फिर पी बटा क्यू है, पी बटा क्यू लिख दिए मैंने। फिर 5 का स्क्वायर आपको मालूम होगा, आपको स्क्वायर नहीं याद है तो पहले आप जाकर स्क्वायर 20 तक याद कर लें। 5 का स्क्वायर का 25 होता है, फिर उसका 2 में 5 से गुना किया तो 10 हो गया। रूट 3 इसके जाति का नहीं था, इसीलिए मैंने उसको वैसा ही रख दिया जैसा है। फिर प्लस 3 का स्क्वायर, मुझे 3 का स्क्वायर 9 नहीं चाहिए था, गलती हो गया इसमें, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 ही होगा। अगर वो अगर वो रूट में नहीं होता तो पक्का वो 3 का स्क्वायर हो जाता, 3 का स्क्वायर होता 9। लेकिन अगर रूट में है, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर 3 होना चाहिए। इसी प्रकार मुझे 25 और 3 को जोड़ने पर, मतलब यहाँ पर मुझे 28 लिखना चाहिए। मुझसे एक गलती हुआ, होता है गलती, और यहाँ पर भी 28 हो जाएगा, बस आपका इतना सही है। और यहाँ पर जहाँ 34 लिखा है मैं यहाँ पर 28 लिख देता हूँ। तो आपको सेम ऐसा ही करना है। आप यहाँ पर ये रूट 3 स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट 3 इसके स्क्वायर से सिर्फ रूट कटेगा, यानी कि 9 नहीं होगा, यहाँ पर 3 ही होगा, ठीक है। फिर मैंने 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 5 6 10 रूट 3, फिर इसका स्क्वायर कट जाएगा तो 3 आएगा। 25 और 3 को जोड़ दो 28 यानी कि 28, फिर 10 रूट 3, 28 10 रूट 3 बचा था, तो मैंने ये 28 था, मैंने उसको भेज दिया उधर, ये प्लस में था इधर साइड। अब मैंने उधर क्या किया, माइनस में भेज दिया। इधर प्लस था तो इधर क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने बटा बका जो घटाव, भिन्न का घटाव बनाया है। यहाँ पर भिन्न का घटाव किया, क्यू और एक कैल्शियम किया, क्यू स्क्वायर हो गया। सेम ऐसे ही पी स्क्वायर माइनस 28 क्यू स्क्वायर।
और एक तरफ जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ये जो संख्या है ये परिमेय में हो गया और इधर संख्या हो गया ये अपरिमेय हो गया, क्योंकि यहाँ पर रूट है, इससे कारण क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया और ये क्या हो गया, ये परिमेय है। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। यानी कि इन दोनों में हम मैंने अंतर किया तो एक अपरिमेय हुआ और एक परिमेय हुआ, जबकि नियम के अनुसार दोनों परिमेय होना चाहिए था, तब ये संख्या अपरिमेय नहीं होती। ठीक है, तब ये संख्या अपरिमेय नहीं होती, लेकिन इसने क्या हुआ कि दोनों का तुलना किया तो दोनों में से एक परिमेय निकला एक अपरिमेय, तो ये नियम के खिलाफ गए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः हमारी क्या हो गया, मान्यता गलत है। मान्यता मतलब मन जो माना था, माना कि परिमेय, माना परिमेय और निकला क्या, अपरिमेय। क्यों निकला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक साइड अपरिमेय है और एक साइड क्या है, परिमेय है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत है। इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे वो लिखा था मैंने वैसे लिख दिया, और इसे आपको ब्रैकेट देकर ब्लैक पेन से और इति सिद्धम लिख देना है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा एग्जाम में। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। टाइप 1 का है ये, टाइप 1 का प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको बनाने का मन करेगा तो बनाइएगा, या नहीं बनाने का मन करेगा तो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन नंबर मतलब टाइप 2 का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब वो अपरिमेय बोल रहा था तो मैंने क्या माना, परिमेय माना, सेम उसकी तरह। लेकिन ये थोड़ा अलग बनता है। अब √5 है, √5 को ये लिख दिए बराबर p बटा क्यों। मैंने वहां पे बताया था कि जहाँ q नॉट इक्वल क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, अभी जो बताया हूँ मैं, तो अब इसमें q था, q का जो मान होगा वो 0 बिल्कुल नहीं होगा, q नॉट इक्वल क्या होगा, 0 होगा। यहाँ p तथा q एक क्या है, पूर्णांक है, जैसे मैंने उसमें बताया था, लेकिन थोड़ा सा ही हटके है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, √5 यानी कि रूट में जो होता है संख्या 5 हो गया 7 हो गया, उसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। √5 √5 बराबर p बटा क्यों, मैंने p बटा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ कहा था माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसी कारण से मैंने परिमेय संख्या का सिंबल लगाया p बटा क्यों। फिर दोनों तरफ वर्क करने पर मैंने दोनों तरफ क्या किया, वर्क किया, ब्रैकेट डाल दिया और उस पर स्क्वायर डाल दिया, इसमें भी ब्रैकेट डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया। पी स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 बच गया, पी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 क्यों क्यों आया, 5 क्यों, ये क्यों 5 से गुना हो गया तो 5 क्यों हो गया। इस 5 के नीचे एक छिपा हुआ है तो एक को पी से गुना किया तो पी स्क्वायर हो गया। तो ये पी स्क्वायर का क्या मान है, 5q²। आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आगे चलकर आपको अभी इसका यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पी स्क्वायर का मान दिया है 5q²। फिर मैंने क्या किया, q² को यहीं रखा और पी स्क्वायर को यहाँ रखा, अब बटा में क्या कर दिया, ये क्यू को बटा में डाल दिया तो 5 हो गया। तो ये समीकरण 1 है। ठीक है, मैंने भूल गया लिखना। फिर यह p² 5 से विभाजित है। यहाँ आपको वही चीज लिखना है जो आपको संख्या लिखा है, जैसे इसने √5 कहा रहा है, अगर यहाँ पर √3 √2 √6 √7 √8 कुछ भी रहेगा तो आपको वही चीज लिखना होगा। यहाँ p², यहाँ 5 दिया था तब 5 से विभाजित हो रहा है, तभी p भी विभाजित होगा, आपको यही चीज लिखना है सेम। यहाँ p² 5 से क्या होगा, विभाजित हो रहा है, और तब p भी क्या होगा, विभाजित होगा, सेम इसके तरह। तो सेम यहाँ पर आइए आप, फिर अब आपको यहाँ पर p बराबर जो संख्या दिया है, जैसे आप 5 दिया था तो हमने 5 को रखा और उसमें c लगा देंगे। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर मैंने c लगाया है, आप चाहे तो k लगा सकते हैं, एबीसीडी कोई भी अक्षर p को छोड़कर। ठीक है, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर p² बराबर 5c²। ठीक, p² मतलब कि मैंने p का स्क्वायर p ही हुआ, p² ही हुआ, अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, c का स्क्वायर
सी स्क्वायर हो गया। आपको मैंने कहा था कि पी स्क्वायर का आप यानी पी का मान ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर का मान 5 क्यू स्क्वायर था ना। तो यहाँ पे मैं इसका यूज करूंगा, पी स्क्वायर के जगह पर क्या लिख दूंगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर। 5 से मैंने 25 को क्या हुआ, काट दिया, तो क्या प्राप्त हुआ, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 सी स्क्वायर। तो देखो सी स्क्वायर का जो मान आया क्यू स्क्वायर बटा 5। सेम इसी की तरह जिस तरह से क्यू स्क्वायर बराबर पी बटा 5 था, उसी प्रकार सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5 है। यहाँ भी पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तब भी क्यू भी विभाजित होगा। दोनों कथनों का एचसीएफ 5 प्राप्त हुआ। दोनों कथन कौन कौन था, कथन ये था, पहला कथन ये है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तब भी ये पी जो है विभाजित होगा। और कथन दो यहाँ भी है, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तब भी क्यू भी विभाजित होगा। यानी ये भी बोल रहा है कि जो पी स्क्वायर का तो मान था वो 5 से पूरा पूरा कट रहा है, तो पी भी इससे पूरा पूरा कटेगा। सेम इसमें भी बात लिखा है कथन 2 में, जो पी स्क्वायर है वो 5 से पूरा पूरा कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी जो है वो पूरा पूरा विभाजित होगा। ये दोनों कथन का एचसीएफ 5 प्राप्त हुआ। जो चीज दिया रहता है अंक वही हम लिख देंगे, एचसीएफ बराबर 5 प्राप्त हुआ। अतः यह विरोधाभास है, क्योंकि एचसीएफ का मान अलग अलग होना चाहिए, ना कि एक जैसा। तो ये दोनों एक जैसा आया, तो ये क्या हो गया, अतः यह विरोधाभास प्राप्त हुआ। और हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। हम क्या माने थे, परिमेय माने थे। परिमेय माने थे तो क्या निकला, ये अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ऐसे ब्रैकेट में देखकर इति सिद्धम लिख देना है। तो चलिए मैं इसका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें, और अगर मन करे तो सॉल्व करिए, नहीं तो करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और फिर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये लोग एग्जाम में फिक्स है, कोई भी दे सकते हैं इसमें से। आप हर टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए और समझिए ध्यान से। अब न्यू टाइप है, सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है। ये आपको भिन्न के रूप में मिलेगा सिद्ध करने के लिए। सेम वही बात लिखेंगे, या परिमेय कह रहा है तो हम मानेंगे परिमेय। इतना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम मानेंगे क्या, परिमेय। वो परिमेय कहेगा तो हम उसके उल्टे चलेंगे, मतलब उसके बात को नहीं मानेंगे। फिर 1/√2 बटा पी बटा क्यू। पी बटा क्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ परिमेय माना है। परिमेय कहता है कि मैं पी बटा क्यू के रूप में जब भी मिलूंगा तो पी बटा क्यू के रूप में मिलूंगा, इसीलिए मैंने 1/√2 को परिमेय माना है। तो पी बटा क्यू हम रखना जरूरी है, जहाँ क्यू क्यू का जो मान होगा वो 0 नहीं होगा। आप यहाँ पी बटा क्यू के रूप में ए बटा बी भी लिख सकते हैं, एम बटा एन भी लिख सकते हैं, एल बटा एम भी लिख सकते हैं, कोई भी अक्षर, लेकिन ध्यान रहे वो बटा के रूप में होना चाहिए। और ये भी ध्यान रहे कि नीचे वाला जो मान है यानी क्यू, वो उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परिमेय नहीं होगा। यहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है, जैसे मैंने अगले यानी टाइप 1 में मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, जिसके एक अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड आपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा होगा, गुणनखंड को पार्ट 2 में मैंने गुणनखंड को पढ़ाया था, मतलब कि क्लास 10th के 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू होता है, भाज्य गुणनखंड। आपको ऐसे के दे देगा 100, मान लीजिए √2 का ही हम करेंगे तो गुणनखंड होगा नहीं, लेकिन आप 4 का गुणनखंड कीजिएगा, 4 का, तो 2 से आप करिएगा तो 2 दूनी 4, इसका 2 गुणनखंड आया। तो √2 का तो गुणनखंड ही नहीं है, तो 2 गुणे 1, क्योंकि अलग है ये, जो रूट में होते हैं उसके कोई गुणनखंड नहीं होता। इतना बात को आप ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या रूट में होता है जो अपरिमेय होता है वो गुणनखंड नहीं होता उसका। 1/√2 बराबर पी बटा क्यू, ये बराबर है क्या है कि मैंने यहाँ साफ साफ बोला है मैंने कि एक परिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को दिखाने के लिए मैंने पी बटा क्यू के रूप में उसे लिखा है, इसलिए दोनों तरफ वर्क करने पर, तो इसको सेम वैसे ही लिख दिया मैंने, इसको भी सेम वैसे ही लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इसको 1 से 1 ही हो गया, स्क्वायर से ये रूट कट गया तो 2 हो गया,
और ये जैसा है उसको ऐसे लिख दिया पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा था तो एबीसीडी के अक्षर में स्क्वायर नहीं हटे, लेकिन अंक के अक्षर में स्क्वायर हट जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दिया कि एक और यहाँ पर रूट कट गया, लेकिन इसमें जैसा है उसको ऐसा लिख दिए। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्यू को एक के साथ और दो को पी के साथ। तो मैंने गुना कर दिया और ये पी है, पी को अकेला करेगा, हम अकेला रहेंगे तो ये दो भाई हैं, ये दो क्यू के पास आ जाएगा। और चूंकि टू क्यू स्क्वायर ये बोला दो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, दो है वो क्यू स्क्वायर को पूरा पूरा काटता है, तो कह रहा है कि क्यू भी दो को भी विभाजित करता है, यानी टू क्यू को भी विभाजित करता है और क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि दोनों को विभाग करता है। आपको सेम ऐसा ही लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर माना Q बराबर 2C, यानी जैसे मैंने वहाँ पर C माना था तो आपको इसमें C के जगह पर K भी रख सकते हैं, L भी रख सकते हैं, M भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस। लेकिन मेरा चॉइस C है तो इसलिए मैंने C चूज किया। अब आप क्या चूज करते हैं अब आप पर डिपेंड करता है। तो Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 2, ये समीकरण 1 जैसे मैंने आगे वीडियो में दिखाया था कि समीकरण 1 था ये। फिर पी स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, यानी क्यू का मान हमें 2C भरना है, जैसे मैंने माना लिखा है ना वहाँ पर 2C भरना है। फिर बटा में 2 उसमें क्वेश्चन में दिया था तो मैंने मतलब समीकरण 1 में 2 दिया है तो मैंने 2 लिखा हूँ हूबहू। तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर ही रहेगा और 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 हो जाता है, तो 4C स्क्वायर और नीचे 2 लिखा है तो 2 लिखा रहेगा। फिर 2 से 4 कट जाते हैं तो कितना में कट जाते हैं, 2 से कटते हैं, 2 दूनी 4, तो पी स्क्वायर का मान क्या आया 2C स्क्वायर। अब C बोल रहा है कि मुझे क्या होना है, अकेले रहना है, तो C स्क्वायर अकेले हो गया और पी स्क्वायर के नीचे कौन चला गया 2, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे समीकरण 1 प्राप्त हुआ उसी प्रकार समीकरण 2 में देख सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ क्या किया, चूंकि 2 है वो ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ पर 2a है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है यानी कि पी को विभाजित करता है। मैंने यहाँ पर गलती से ए लिख दिया हूँ, मुझे ए पी लिखने की आदत है, इसी कारण से मैं ए और पी दोनों में से कोई भी लिख देता हूँ। तो इसमें आप एक जगह पर पी लिखना चाहते हैं तो पी लिखिएगा, ठीक है। आप बी की जगह पर क्यू लिखना चाहते हैं तो क्यू लिखिएगा, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसमें अगर आप पी क्यू शुरू से बनाते आ रहे हैं तो आप इसमें ए बी का इस्तेमाल ना कीजिएगा, पी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने यहाँ गलती से लिख दिया हूँ ए स्क्वायर और ए, यहाँ पर पी लिख दीजिएगा अगर आप लिखना चाहते हैं तब। अगर आप पी क्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लिखना जरूरी है पी स्क्वायर और ए पी, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। अगर आप शुरू से ए और बी का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि ए बटा बी माने हैं तो आप उसमें ए बी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि एग्जामिनर का दिमाग ना भटके, ताकि आपको नंबर पूरा मिले। दोनों कथन, कथन कौन है जो अब मैंने अभी विभाजित करता है, मैंने पहला कथन दिखाया था उस साइड कि वो कहा जाता है कि 2 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है और 2 जो है वो ए को विभाजित करता है। तो दोनों कथन क्या है, एचसीएफ क्या है, दोनों कथन में एचसीएफ 2 ही आया है, कोई अलग अंक नहीं आया है, तो दोनों में मैंने एचसीएफ 2 ही पाया, ठीक है। आपको दिख सकता है सी स्क्वायर बराबर पी बटा 2, इसके नीचे भी 2 आया और ये क्यू स्क्वायर बटा 2 यानी पी में भी क्यू स्क्वायर बटा 2 आया, इसमें सी में भी 2 आया, तो दोनों का जो एचसीएफ है वो 2 हुआ। यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, इसलिए 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इसमें दिक्कत होगा, मैं जानता हूँ ये सबसे जटिल प्रश्न है, लेकिन हाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके मैंने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप इसे सॉल्व करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ही आते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।